सबको राधे राधे। आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है। आज का पब्लिक स्पीकिंग प्रोग्राम कर सकते हैं जो हमारे हर चीज को कलर को डेवलप कर सकता है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करना चाहता हूँ जो पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड है और हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा काम आ सकता है। और इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य वही है, वो छोटी सी स्टोरी में एक गांव में बच्चा था, उसकी पापा था और मम्मी था। वो बहुत ही पहाड़ी इलाका में रहता था। पहाड़ी इलाका में दूर से उनको सब्जी भाजी के लिए, किराना सामान के लिए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था और 2 किलोमीटर के बाद फिर से आके पहाड़ी इलाके में कम से कम 2 घंटे लग जाता था जाना और 2 घंटा आना। और उसके जो बच्चा है वो एक दिन जिद पकड़ लिया कि मैं पापा जाऊंगा जाऊंगा, रोने लग गया। अपने मम्मी को बताया कि मैं भी जाऊंगी मम्मी, मैं भी जाऊंगी पापा के साथ, मैं भी जाऊंगा। तो फिर जैसे तैसे वो तैयार हुआ उसका पापा और चल बेटा करके निकल गया। पहाड़ी इलाके में जाते रहा, कंटिन्यू चलते रहा और पहाड़ी इलाका में जैसे एक घनघोर जंगल था, सुनसान इलाका था, वही रास्ते में पड़ता था। वहीं पर उसके जो बच्चा है वो एक पत्थर में टकरा के उसका जो पैर है फिसल गया और बोला, और उसका जो शब्द था सुनिएगा, जो शब्द था उसका जो बच्चे का, ओ मम्मी, मतलब जो उसका पैर में फिसल के उसका खून भी आ गया तो बोला ओ मम्मी करके। तो पहाड़ी इलाका सुनसान इलाका है तो वहां से भी आया ओ मम्मी, ओ मम्मी, ओ मम्मी। सुनसान इलाका है तो सुनसान इलाका से ऑटोमेटिक जैसे बोलेंगे उस तरीके से हमको उसी तरीके से आवाज आता है। तो फिर ये बच्चा जो है समझने लग गया कि ये मेरा कॉपी कौन कर रहा है, मेरा हंसी मजाक उड़ा रहा है करके वो समझ गया कि ये मेरा हंसी मजाक उड़ा रहा है। तो कौन है जो मेरा हंसी मजाक उड़ा रहा है, कौन है? फिर चिल्लाए, फिर वहीं से फिर आ जाए। फिर बच्चा बोला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आवाज आने लग गया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो बच्चा बोलने लग गया। उसके बाद उसका जो पिताजी था वो समझ के इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके दिमाग में 4 साल के बच्चे में दिमाग में क्या चल रहा है कि पीछे से कोई मेरे को ये हंसी मजाक उड़ा के इस तरीके से बोल रहा है करके ये दिमाग में आ गया। फिर वो उसका जो बच्चा का जो पापा है आया है, जोर से उसको आगे दौड़ते उसके गले लगा लिया और बोल दिया, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। वहां से आवाज आया तो बच्चा समझा कि ये आवाज आई लव यू बोल रहा हूं तो फिर आई लव यू मेरे को रिफ्लेक्ट कर रहा है, आई लव यू रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो किस तरीके से? तो फिर वो उसके जो पापा है वो बोला कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। फिर बोला आवाज, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, आई लव यू करके बोला। तो जो बच्चा है वो समझ गया कि जैसे हम बोलेंगे उस तरीके से हमको रिफ्लेक्ट होगा वही आवाज हमको रिफ्लेक्ट होके हमको वही हिसाब से हमको वो काम आता है। जैसे हम आई लव यू बोलते हैं या फिर अच्छा ग्रेटिट्यूड देते हैं या फिर अच्छा शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ऑटोमेटिक वहां से भी हमको अच्छा चीज हमको सीखने को मिलता है, अच्छा चीज हमको अपने अंदर डालने का मौका मिलता है, हमको सुनाई। जैसे हम अच्छी शब्दों का इस्तेमाल करके अच्छी शब्द हम सुन सकते हैं, वही जो बच्चा 4 साल के बच्चा है वही समझ जाता है। और वैसी जो 4 साल के बच्चा है वही कोई स्वामी विवेकानंद जी बन जाते हैं, वही नरेंद्र मोदी बन सकता है, वही अब्दुल कलाम बन सकता है। बस उसको 4 साल में इतना समझ आ गया कि मेरे को शब्दों का प्रयोग कैसे करना है और मेरे को जैसे अच्छा शब्द का प्रयोग करूंगा तो अच्छा ही मिलेगा, अगर बुरा शब्द का प्रयोग करूंगा तो बुरा ही मिलेगा। इस तरीके समझा और इस तरीके से अपने जीवन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो जिया। तो इसका कहानी का ये मतलब है कि हमको शब्दों का जो प्रयोग है, अच्छी शब्दों का, हम जानते हैं कि हम अच्छा बोल रहे हैं लेकिन कैसी हमको उसमें छोटी जो उसमें त्रुटियां रहती है उस त्रुटियों को सुधार के हम बहुत ही अच्छा नेक्स्ट लेवल में जा सकते हैं।